हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस वीडियो में हम जो आपका कल एग्जाम हुआ है सभी शिफ्टों को मिलाकर जो मैथ के क्वेश्चन है उन्हीं सबका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा उसको आप लोग सॉल्व करना और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसका आंसर देखना कैसे सॉल्व होगा। देखिए आपका है पहला क्वेश्चन, यह जो आपका क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5:1। देखो कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई ये बराबर दिया कितना 5:1 के। और इसमें आपको बताना है कि y रेशियो, देखो इसमें आपको बताना है कि y रेशियो x बराबर क्या होगा। ठीक, इन दोनों का रेशियो क्या होगा यही आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल गया कि यहाँ पर x प्लस में y बटे में क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 5 बटे में 1। तो इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 1 है 1 का इंटू हो जाएगा इसके पास और 5 का इंटू हो जाएगा इसके पास। यहाँ पर देखो अंतः पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल को। जैसे वह जो कंसेप्ट होता है सेम यहाँ पर भी वही अप्लाई हो जाएगा। देखो कि यहाँ पर 5 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 5y, ठीक, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। यही तो हो गया। अब देखो जब हम इसको इस साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से जब x जब इधर आएगा तो x हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस और इसको हम उधर भेजने से देखो कि बराबर -5y को जब उधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में, यह क्या हो जाएगा +5y। तो +5y प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6y। अब आप यहाँ पर देखो x और y को एक साथ कर लो या फिर यहाँ पर एक काम करो 6 को आप इधर भेज दो x को आप इधर भेज दो, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका y रेशियो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 दूना 4 2 3 6, यहाँ पर आपका यह हो जाएगा 2:3। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। एक लाइन का क्वेश्चन यह था, बहुत ही सिंपल। अब चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम में जो आपको डिविजिबिलिटी का रूल बताया गया था सेम है, इसी पर बेस्ड है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आप सभी को पहले से ही पता है कि सभी अंकों को हम ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे। अगर वह संख्या अगर टोटल 9 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इसमें दिया सबसे पहले इसका ऑप्शन जो दिया है इसको यहाँ पर देखो लिख दिया जा रहा है कि यहाँ पर दिया है 5 9 4 कि 549 7 6 8 6 और इसके आगे दिया है यहाँ पर 9 8 1 और 9, फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिया है 6 7 2। यहाँ पर देखो जितना भी इनके जो यहाँ पर जो ऑप्शन ये दिया इसमें हम क्या करेंगे, सबका जो अंक है इसको हम ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी, अगर नहीं हुआ तो वह जो संख्या है वह 9 से डिविजिबल नहीं होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप स्टार्टिंग से चेक करो, देखो 5 4 9 9 यह भी है 9 9 से 9 ये कैंसिल, 5 4 9 यह भी हो जाएगा 9 से कैंसिल। इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है यह 9 से डिविजिबल है। सेकंड देखो यहाँ पर यह जो दिया है देखो 6 6 12 12 8 हो जाएगा 20 20 7 27 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब यह भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पर 8 और 1 9 9 और 9 यह भी 9 से डिविजिबल है। और लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन ये दिया देखो 7 2 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर 6, इसका मतलब जो है जो संख्या है या 9 से पूरा डिविजिबल नहीं हुई, क्योंकि देखो इसको ऐड करो 7 2 9 9 6 कितना हो जाएगा 15 और जो 15 है या 9 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर कि जो यहाँ पर दिया है 672 यह 9 से पूरा डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन जो आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन से और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो और ऐसा क्वेश्चन क्लास में आपको बताया गया था पहले ही। क्वेश्चन में देखो दिया है निम्नलिखित को हल करना है आपको। यहाँ पर देखो इसमें दिया 80 डिवाइड का चिन्ह ब्रैकेट में दिया 16 डिवाइड 2, इसके बाद फिर यहाँ पर देखो प्लस, फिर मझला वाला ब्रैकेट, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट और इसमें दिया है 6 गुणे में 5, फिर इसके बाद -15 इसके बाद यहाँ पर है गुणे 2 प्लस 4, ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट 1 -12। इसी को करना है हमें सॉल्व। देखो जो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो डिवाइड है डिवाइड को पहले हम सॉल्व करेंगे या फिर जो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्रैकेट दे दिया है सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व करोगे। इनको जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 25 30,
ठीक। और देखो जब यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। तो देखो 80 डिवाइडेड बाई कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह 80 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। ठीक। और यहाँ पर लगा सामने प्लस प्लस लगाओ, 6 25 30 हो गया ये। और यहाँ पर देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, इसके पहले लगा माइनस, यहाँ पर माइनस लगाओ, इसके बाद प्लस 4, 30 से 30 हो गया कैंसिल। ठीक। बचा यहाँ पर 4, बाहर माइनस 12, तो यहाँ पर कितना बच गया 10 प्लस, यहाँ पर देखो टोटल बच गया 10 प्लस कितना है यहाँ पर 4 माइनस 12। इनको आप सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना है, देखो 10 4 14, 14 में से जब 12 माइनस हो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 आपका हो जाएगा यही राइट आंसर। ठीक। यहाँ पर देखो आपको बॉडमास का जो रूल है इसी को बारी बारी से आपको लगाते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। और जिन लोगों का बॉडमास रूल जो है कंसेप्ट जो उसका है क्लियर नहीं है वह लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो आपका जो यह क्वेश्चन है परसेंटेज से है। इस क्वेश्चन में बोला है कि देखो ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा सी की आय ए की आय से 10% अधिक है, तो सी की आय बी से कितना परसेंट अधिक है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, देखो यहाँ पर आप बना लो ए बी और सी। पहली वाली लाइन में जो बोला है कि जो ए की आय है वह बी की आय से 30% अधिक है। अगर हम बी की आय को मान लें 100 तो ए की आय कितना हो जाएगी, जब 30% अधिक हो जाएगी यहाँ पर कितना 130। अब देखो आगे जो बोला इसमें कि जो सी की आय है वह ए की आय से 10% अधिक है। इसका आप निकाल दो 10%, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 130 गुणे में 110 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 0 हो गया कैंसिल। देखो 13 के नाम 13 के 3 हंस लेगा 1, 13 के नाम 13 कितना हो जाएगा 14, कितना आ गया यहाँ पर 43। अब देखो आपको यहाँ पर पता चल गया इन तीनों का रेशियो क्या है, 130 100 और यहाँ पर कितना है 143। अब देखो आगे जो इसमें बोला है रेशियो को आप यहाँ से हटा दो। ठीक। इनका वैल्यू आपको पता है। आगे इसमें आपको बताना है कि सी की जो आय है सी की आय बी से कितना परसेंट अधिक है। तुलना किससे करना है, बी से करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 43। और देखो यह 100 खुद है, 43 गुणे में होगा 100 बटे में जिससे हम तुलना करते हैं उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर 43 सीधे सीधे कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना अधिक है 43% अधिक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चलो आप लोग देखो अगला वाला क्वेश्चन। और जो आपका यह क्वेश्चन है यह टाइम एंड वर्क से है। यह आपका जो क्वेश्चन है यह टाइम एंड वर्क से है। देखो और आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन बोला है जो उसको देखो, क्वेश्चन में बोला है कि पी एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसको आप यहाँ पर लिख लो। देखो जो पी है यह एक काम को 12 दिन में और जो क्यू है यह उसी काम को 20 दिन में करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम टोटल जो इसका काम है इसको हम निकाल सकते हैं। कितना यहाँ पर हो जाएगा 12 और 20 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 12 25 60। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इन दोनों की जो कार्य क्षमता है हमको पता चल गई। अब इस क्वेश्चन में आगे बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, जब ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम खत्म होगा 5 दिन गुणे में इन दोनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे। कितना यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8, देखो 8 25 कितना यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखो टोटल काम है कितना यहाँ पर 60, तो जिसमें से 40 काम खत्म हो गया तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम बराबर यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 40 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। यही आपका हो जाएगा आंसर। किसमें आपसे पूछा है तो उसके बाद कितना काम बचेगा। चलो अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो जो आपका क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से है। ठीक। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो क्या बोला है इसमें समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज हम किसे कहते हैं कि जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। देखो समचतुर्भुज में क्या होता है, जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और जो इनका विकर्ण है यह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक। यहाँ पर देखो यह भी इसका 90 अंश है और यह भी इसका 90 अंश है। ठीक। देखो यह आपका क्या है समचतुर्भुज।
ठीक। और देखो इसमें जो दिया है इस क्वेश्चन में कि एक भुजा की लंबाई इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर। जब एक भुजा की लंबाई यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर, जब यह 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें जितनी भुजा है सब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और देखो आगे इसमें बोला है कि एक विकर्ण की लंबाई इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर। देखो इसमें से अगर देखो जो एक इसमें से विकर्ण है इसकी लंबाई अगर दिया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा। देखो जब ये दोनों, अगर इसको हम केवल मान लें 12 सेंटीमीटर, या फिर इसमें से किसी विकर्ण को आप, जो डायगोनल इसका है, दो डायगोनल है, दोनों में से आप एक को मान लो 12 सेंटीमीटर। जब एक 12 सेंटीमीटर है तो जो यहाँ पर यह लाइन है ये एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेगी। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरी लाइन को अगर हम 12 सेंटीमीटर मान ले, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 6 और यह भी हो जाएगा 6। ठीक। अब देखो, और अगर यहाँ से जो यह ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ पर अलग करें, देखो अगर इसको हम यहाँ पर अलग करें तो यह इसी प्रकार से होगा ना कि इसका जो कर्ण है यह कितना है 10 है, और इसका जो यहाँ पर लंब है यह कितना है 6। तो अगर आपको आधार बताना हो क्या होगा, तो यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका लंब बराबर यहाँ पर हो जाएगा, या यहाँ पर आप 888 जो है इसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये कितना दिया है 6, 8 और 10, यही तो आपको बनेगा 888। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि अंडर रूट आपका हो जाएगा, देखो 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा 36। तो अंडर रूट कितना बच जाएगा आपका 64। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक। यहाँ पर देखो जो इसकी लंबाई हमें पता चल गई है कितना है 8 है। जब इसकी लंबाई 8 है तो यह भी 8 है। 8 कितना हो जाएगा 16। और आपको इसमें बताना क्या है, देखो इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि इसमें आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। और आपको पता है यहाँ पर, देखो आपको यह पता है कि जो आपका समचतुर्भुज होता है इसका एरिया क्या होता है। देखो एरिया बराबर इसमें होता है 1/2। ठीक, 1/2 d1 इंटू क्या होता है d2 की। इसमें जो इसका डायगोनल है, इन दोनों डायगोनल का आपस में इंटू हो जाता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 के बराबर, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में 12 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो बराबर कितना हो जाएगा यह, देखो 2 का नाम 2, 2 छक्का कितना हो जाएगा 12, 16 छक्का कितना हो जाएगा यहाँ पर 96। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग पढ़ो पहले। देखो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है यह सब आपका कल जो एग्जाम हुआ था सभी शिफ्टों को मिलाकर उसमें से किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार, देखो समांतर चतुर्भुज इसमें बोला है, इसमें क्या बोला, किसी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले आप लोग समझो समांतर चतुर्भुज किसे हम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक, इसमें जो आमने सामने की जो भुजा है यह आपस में क्या होता है बराबर होता है। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया इसमें हो जाता है जो इसमें दिया है कि ऊंचाई गुणे में क्या हो जाता है आधार। ठीक, और इसमें दिया है कि आधार और ऊंचाई दिया है। तो यहाँ पर देखो आधार, इसकी जो ऊंचाई है वह दिया है इसमें 12 सेंटीमीटर गुणे में इसकी ऊंचाई कितना है, देखो इसकी ऊंचाई 12 और इसका आधार है 16 सेंटीमीटर। तो इसका आप इसमें इंटू कर दो। देखो 16 दूनी 32 के 2 हासिल है कितना 3, 16 के नाम 16, 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 192। टोटल हो गया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया इसका एरिया, समांतर चतुर्भुज का एरिया। ठीक, और इसको आप यह भी लिख सकते हो कि वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी आप लिख सकते हो। यह जो दोनों क्वेश्चन था यह मेंसुरेशन था आपका। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, यह जो आपका क्वेश्चन है यह स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपका बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बोला है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है तथा यह धारा की दिशा में, देखो तथा नहीं, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर, यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। यहाँ पर आपको बताना है कि धारा की चाल क्या है। सबसे पहले देखो इसमें जो दिया है कि 1 घंटे 45 मिनट, इसको आप बदल लो सीधे सीधे पहले आवर में, जो है दिया 1 घंटे 45 मिनट, तो इसको बदलने के लिए क्या करोगे
एक सही, यह हो जाएगा आपका 45 बटे में कितना हो जाएगा 60। यह आपको क्लास में बताया कि इसको हम कैसे आवर में चेंज करते हैं। देखो 15 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 45, 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, 4 का नाम 4, 4 3 7 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक, इतना हो गया है आवर। और इसमें बोला है जो डिस्टेंस है यह कितना इसने तय किया, धारा की दिशा में कितना डिस्टेंस 28 किलोमीटर। जो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो बोट की जो चाल दिया हुआ है कितना है, बोट की चाल है 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर हमें स्ट्रीम की जो चाल है हमको बताना है क्या होगा। तो देखो बोट प्लस में स्ट्रीम, क्योंकि नाव देखो धारा की दिशा में इसने इतना चला, तो यहाँ पर देखो बोट प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्ट्रीम, यही इसकी क्या हो जाएगी स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस तो हमें पता है और कितना जो समय लगा वह भी हमको पता है। तो आपको पता है इस आप अगर डिस्टेंस में अगर आप डिवाइड करोगे स्पीड से तो आपको क्या पता चल जाएगा उसका टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 28 किलोमीटर। और जो यहाँ पर जब नाव जो धारा की दिशा में जब चलेगी तो वहाँ पर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम बराबर क्या हो जाएगा नाव की चाल प्लस में धारा की चाल। तो नाव की चाल कितना यहाँ पर 14 प्लस में धारा की चाल हमें निकालना है, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा जो समय लगा है 7 बटे में 4, 4 का आप यहाँ पर इंटू कर दो। देखो या फिर देखो 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर यह इंटू हो जाएगा 14 प्लस में यस, और यस बराबर यहाँ पर तब कितना आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। यह क्या हो गया यहाँ पर धारा की चाल, यही हो गया इसका आंसर। ठीक, अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका यह क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन भी क्लास में बहुत ही ज्यादा करवाया गया है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि देखो 50,000 की धनराशि पर 8% वार्षिक दर से दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कितने देखो यहाँ पर जो इसका रेट है वह कितना दिया है 8%। रेट जब 8%, इसको बदल दो पहले फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा 8 बटे में 100। देखो 4 दूनी हो जाएगा 8, 25 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो पी है जो प्रिंसिपल है वह कितना हो जाएगा 25, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 27। ठीक, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल और यहाँ पर ये आपका हो गया अमाउंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसका हो गया 25 और इसका अमाउंट कितना हो गया 27। कितने वर्ष के लिए टाइम दिया है 2, तो इसका पावर कर देंगे हम 2, इसका भी पावर कर देंगे 2। तो यहाँ पर जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 625, और जब यहाँ पर हम 27 का स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा। बहुत लोगों को 27 का स्क्वायर पता होगा, और जिनको नहीं पता वह लोग इसको कैसे निकालेंगे। देखो 7 कितना यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले 49। ठीक, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 7 दूनी 14 दूनी कितना वहाँ पर हो जाएगा 28 बराबर 9, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 देखो 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, कितना आ गया यहाँ पर 729। ठीक, अगर आपको इसका स्क्वायर याद हो तो और भी अच्छा है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, जब 9 में से माइनस होगा हो जाएगा 4, फिर जब 2 से 2 यहाँ पर हो जाएगा 0, 7 में से जब यहाँ पर 6 जाएगा कितना हो जाएगा 1, कितना आ गया यहाँ पर आपका 104। और क्वेश्चन में जो इसका प्रिंसिपल है दिया है कितना है 50,000 है, और इसका प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है 625। तो यहाँ पर देखो 625 बराबर कितना है 50,000 के। तो यहाँ पर देखो 25 से इसको आप डिवाइड करो, 25 25 कितना हो जाएगा 25 गुणे में, देखो 25 गुणे में 25 कितना हो जाएगा 625। तो इसको आप 25 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर कितना 25 दूना 50 कितना हो गया यहाँ पर 000। फिर जाए देखो 25 का नाम 25, 25 सट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर 200, कितना यहाँ पर आ गया आपका 80, कि इसमें गुणा कितने का हुआ है 80 का हुआ है। तो यहाँ पर जब 104 बराबर आपको बताना है कितना होगा 104 बराबर आपका हो जाएगा 104 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 80 बराबर 8 शून्य शून्य। सबसे पहले देखो 8 से इसको डिवाइड, देखो 8 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 32, और 8 का नाम कितना हो जाएगा 8, 8,320 रुपये, यही इसका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यही आपका हो जाएगा आंसर 8,320 रुपये। ठीक, अब चलो देखो जो आपका यह अगला क्वेश्चन है यह एवरेज से है। ठीक, यह आपका एवरेज से है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 4 संख्याओं A, B, C और D का जो कुल औसत है वह कितना है 26 है। यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत होगा। यहाँ पर आपको बताना C और D का औसत क्या होगा। इसमें देखो दिया कि 4 संख्या A प्लस में B प्लस में C प्लस में D, इन
चारों का जो औसत है वह कितना दे दिया है 26, और जब इन चारों का औसत 26 है, अगर हम 26 में 4 का इंटू कर देंगे इन्हीं संख्याओं को ऐड करके कितना हो गया, तो यहाँ पर इन संख्याओं का सम हमें पता चल जाएगा। तो इनका हम इंटू कर देंगे 4 का, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 4 हासिल कितना यहाँ पर 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया यहाँ पर 104। इसके बाद यहाँ इसमें दिया है कि a प्लस में b का औसत दिया है, a प्लस b का औसत कितना है 19 दशमलव, देखो कितना दिया है 19.5, 19.5 गुणे में कितना कर देंगे 2, क्योंकि 2 संख्या है तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 19, 2 के 9 2, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, कितना आ गया यहाँ पर 39 आ गया। ठीक, अब देखो, और यहाँ पर आपको बताना है कि c प्लस में d, यहाँ पर c और d का आपको बताना है एवरेज क्या होगा। देखो c प्लस में d, जब हम इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो यह देखो हो जाएगा सीधे सीधे माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, बचा कितना c प्लस d बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जब हम 14 में से जब 9 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, इसके बाद जाके यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 3 माइनस हो कितना यहाँ पर हो जाएगा 6, आगे कितना 65, या 65 का इन दोनों का सम है तो 2 संख्या है तो इन दोनों के जब बटे में 2 कर देंगे तो इसका निकल जाएगा एवरेज। 2 3 कितना हो जाएगा 6, 2 दूना हो जाएगा 4, 10.2 25 कितना हो जाएगा 10, यही इसका हो जाएगा एवरेज। आपका हो गया यही आंसर। ठीक, और देखो अब अगला जो आपका क्वेश्चन है डिस्काउंट से, और यह जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन आपके क्लास में बताया गया था और उसी कंसेप्ट पर बेस्ड यह क्वेश्चन है कि जो आपने कंसेप्ट सीखा था, देखो जो आपने कंसेप्ट सीखा था कि CP अपान MP इज इक्वल टू आपका होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 प्लस, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और अगर आप जब यहाँ पर आप माइनस लगाओगे तो यहाँ पर क्या होगा लॉस। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी का आप यूज इस क्वेश्चन में करोगे। देखो क्वेश्चन में जो बोला है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस पर 20%, देखो 20% छूट देने पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना है 432 रुपए है। देखो यहाँ पर जो CP बराबर दिया है कितना है 432 रुपए है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका MP क्या होगा। और जो डिस्काउंट, सबसे पहला जो डिस्काउंट है इसने कितने का दिया है, डिस्काउंट जो है इसने दिया है 20% का, तो 20 हो जाएगा इसमें माइनस, बटे में हो जाएगा 100, और यहाँ पर इसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में हम ऐड करेंगे, और अगर लॉस होगा तो 100 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट, तो प्लस यहाँ पर कितने 25% का इसको प्रॉफिट हुआ। अब देखो इसे कर दो आप लोग सॉल्व, तो आ जाएगा आपका आंसर MP बराबर क्या होगा। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 432 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा MP बराबर 80 हो जाएगा ऊपर, नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 125। और ध्यान से देखो अगर इसको 5 से डिवाइड करो, देखो 5 का नाम 5 और 5 छक्के कितना हो जाएगा यहाँ पर 316 25 80, 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 पंचम 25, 16 से इसको डिवाइड करो 16 दूनी यहाँ पर हो जाएगा देखो 32, और यहाँ पर बचेगा कितना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 1 हो जाएगा यहाँ पर 12, 112, और 16 7 कितना हो जाएगा 112, तो यहाँ पर बचा कितना 27, 27 गुणे में कर दो आप 25, तो MP बराबर आपका कितना हो जाएगा 27 गुणे में 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 25, अगर 25 से इसमें जब आप इंटू करोगे तो यहाँ पर कितना 25 का 25 में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 625, इससे 2 ज़्यादा है 625 प्लस में 25 दूना 50, 50 को और उसमें ऐड करो तो 625, और 50 कितना हो जाएगा 75, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर 675 रुपये। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर की इसका अंकित मूल्य क्या होगा 675। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, और देखो जो आपका यह क्वेश्चन है यह भी आपका प्रॉफिट और लॉस से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन था आपका डिस्काउंट से था, लेकिन जो यह क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, किसी वस्तु को जब 270 रुपए में बेचने पर 12.5% का इसको लाभ प्राप्त होता है,
12.5% का इसको लाभ प्राप्त होता है, तो इसको सबसे पहले बदल दो फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब इसको बदलोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/8। अब देखो जो इसमें यह बोला है कि किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इसका पूछा है आपसे। देखो नीचे वाला जो इसका क्या, जब इसको प्रॉफिट हुआ नीचे वाला जो 8 है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सीपी, और जो ऊपर वाला जो इसको हम इसमें जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वह एसपी। यह देखो हो गया 8 और यहाँ पर यह क्या हो गया इसका 9, यह हो गया कॉस्ट प्राइस, ये इसका हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक, और इसका जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो इसका सेलिंग प्राइस वह दिया है कितना, 270 है, यानी कि जो 9 बराबर है कितना है 270 है, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो गया 30 का इसमें इंटू हुआ, तो इसमें आप 30 का इंटू कर दो, 8 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 24, 240 रुपये, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कितना यहाँ पर इसको, इसका जो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य वह कितना है 240। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। चलो देखो जो आपका यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है, पहले चलो देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि 12 छात्र, देखो 12 छात्रों की एक कक्षा के छात्रों का औसत कद 180 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखो 12 छात्र हैं, इनका जो औसत कद वह कितना है 180 सेंटीमीटर है, और इनका यह औसत है 180 सेंटीमीटर। और आगे इसमें बोला है कि वर्ग शिक्षक के कद को छात्रों के कद में जोड़ने पर कक्षा का औसत कद घटकर 179 सेंटीमीटर हो जाता है। देखो इसमें जैसे हमने एक को ऐड किया, जैसे 13 हो गया, तो इसका जो औसत कद है यह घटकर कितना हो गया 179। ठीक है, कितना हो गया 179, इसका मतलब इसमें से एक सीधे घट गया। और यहाँ पर देखो जैसे ये टोटल 13 हुआ, तब जब यह 13 हुआ यानी कि इसमें जब एक ऐड किया हमने, तो यहाँ पर एक इसमें से देखो घट गया इसके औसत में से, इसका मतलब यहाँ पर कितने की कमी हो गया होगा। देखो इसका पहले औसत कितना था 180, इसको पहले आप देखो इसका जो औसत 180, इसमें से जब देखो 13 करते ही यहाँ पर एक घट गया, तो इसका मतलब 13 की तो कमी इसमें से हो गया होगा, तो माइनस कितना कर देंगे इसमें से 13, बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर। जब 13 को इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर हो जाएगा पहले 7, फिर यहाँ पर बचा है 7 में से जब 1 जाएगा कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ये जो है 167 सेंटीमीटर, यह उस शिक्षक की क्या हुआ होगा कद, कि उस शिक्षक का कद यही होगा कितना 167 सेंटीमीटर, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। और चलिए आज की इस क्लास में बस केवल इतना ही क्वेश्चन था, और जो आज आपका एग्जाम हुआ है इसमें जो सभी शिफ्ट को मिलाकर जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है उस पर एनालिसिस जो वीडियो वह कल आएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।